नमस्ते धनु राशि वालों, क्या आपने महसूस किया है कि आप सफलता के एकदम करीब पहुंचते हैं, 99 पर पहुंचते हैं और फिर अचानक कोई अड़चन आ जाती है, जैसे हाथी निकल गया और कुछ अटक गई हो। सावधान हो जाइए। 2 अगस्त से 5 दिसंबर 2026 तक पूरे 125 दिनों के लिए मोक्ष का कारक केतु अपना किरदार बदलने जा रहा है। केतु अब आपके जीवन से क्या छीनने वाले हैं और उससे भी बड़ा सवाल, वो आपको क्या देने वाले हैं। आज के इस विशेष वीडियो में मैं आपको वो सीक्रेट तकनीक बताऊंगा जिससे आप अपने भाग्य के बंद दरवाजों को केतु के जरिए खोल सकते हैं। अगर आप नौकरी, विदेश यात्रा या अटके हुए धन को लेकर परेशान हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। अंत तक जुड़े रहिएगा क्योंकि त्याग की एक ऐसी तकनीक है जो आपकी किस्मत बदल देगी। सबसे पहले बात करते हैं 2 अगस्त से 3 अक्टूबर के समय की। इस समय केतु आपके 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं और अब केतु देव शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शुक्र आपकी राशि के लिए 2 महत्वपूर्ण घरों के मालिक है। आपका 6ठा भाव नौकरी और मेहनत और आपका 11वां भाव आय और इच्छा पूर्ति। ज्योतिष गणना के अनुसार यहाँ 6, 9 और 11 का एक अद्भुत योग बन रहा है। इसका मतलब है जहाँ आपको 5 नंबर की राशि दिख रही है, यहाँ पर केतु 9वें भाव में विद्यमान है और अब केतुदेव शुक्र के नक्षत्र पर जाएंगे तो शुक्र की राशि कौन सी है? 2 और 7। तो मतलब ये जो 11वां भाव हो गया और साथ में ये जो 6ठा भाव हो गया, इस पर अब इस केतु का प्रभाव आ गया। मतलब 6ठे, 9वें और 11वें भाव का संयोजन बना। इसका मतलब इस समय पर धनु राशि सबसे ज़्यादा जो प्रभाव ले पाएगी वो अपना 6ठा, 9वां और 11वें भाव का प्रभाव ले पाएगी। इसका परिणाम क्या होगा? सबसे बड़ा लाभ होगा आर्थिक उन्नति का। जो लोग जॉब में इंक्रीमेंट या प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे उनके लिए यह गोचर सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि 6ठा भाव आपकी मेहनत है और 11वां भाव उसका फल। केतु सिर्फ ऊपरी सुख नहीं देता, वह आपको आपकी जड़ों से जोड़कर आंतरिक खुशी देगा। अगर आप अब तक बेचैन थे तो अब वह सुकून मिलने वाला है। अब बात करते हैं उस विशेष तकनीक की जिसका मैंने वादा किया था। देखिए, केतु के पास सिर नहीं है, सिर्फ धड़ है। राहु कहता है दौड़ो और हासिल करो, लेकिन केतु कहता है त्यागो और प्राप्त करो। अगर आपका कोई काम अटका हुआ है तो तकनीक यह है कि अपना 100% परिश्रम करे, लेकिन उसके बाद फल की चिंता बिल्कुल छोड़ दे, शांत बैठ जाए। उदाहरण के लिए, आपने किसी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू दिया, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे और फिर उसे लेट गो कर दे, उसे भूल जाए। केतु की यही मानसिकता है कि जब आप मांगना बंद कर देते हैं तो वो बिन मांगे आपको सब कुछ दे देता है। याद रखिएगा, बिन मांगे हीरा मिले और मांगे मिले न भीख। यह केतु का सबसे बड़ा सूत्र है। जैसे ही हम 3 अक्टूबर पर पहुंचेंगे, केतु वक्री गति से चलते हुए मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में यानी मंगल के प्रभाव में आ जाएंगे। मंगल आपकी राशि के लिए 2 महत्वपूर्ण घरों के मालिक है, आपका 5वां भाव और आपका 12वां भाव। अब यहाँ समीकरण बनेगा 5वां, 9वां और 12वें का। इसका मतलब है जहां आपको 5 नंबर की राशि दिख रही है, यहाँ पर केतु 9वें भाव में विद्यमान है और अब केतु देव मंगल के नक्षत्र में जाएंगे तो मंगल की राशि कौन सी है? 1 और 8। तो मतलब ये जो आपका 12वां भाव हो गया और साथ में ये जो आपका 5वां भाव हो गया, इस पर अब केतु का प्रभाव आ गया। मतलब अब संयोजन बनेगा 5वां, 9वां और 12वें भाव का। इसका मतलब इस समय पर धनु राशि सबसे ज़्यादा जो प्रभाव ले पाएगी वो 5वां, 9वां और 12वें भाव का प्रभाव ले पाएगी। यह समय उन लोगों के लिए वरदान है जो विदेश से जुड़ना चाहते हैं। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या विदेश में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो 9वां भाव का भाग्य आपको सीधा सपोर्ट करेगा। जो लोग अपनी वर्तमान जगह से बदलाव चाह रहे हैं, 12वां भाव उनका ट्रांसफ़र करवा सकता है। अगर बहुत समय से आपके निवेश में ब्रेकर आ रहे थे तो केतु अब उन अड़चनों को काट देगा। बस एक बात का ध्यान रखना, खर्चों पर थोड़ा संतुलन जरूरी है। एक बहुत गहरी बात जो आपके भाग्य को बदल देगी। जब आप पैसा खर्च करें या किसी को दे तो दुख के साथ नहीं बल्कि प्रसन्नता के साथ दे। लक्ष्मी जी चंचला है, उन्हें मुस्कुराते हुए विदा करें और कहे धन्यवाद, आपकी वजह से मैं यह काम कर पाया। जब आप खुशी से विदा करेंगे तो वही लक्ष्मी अपनी 8 शक्तियों अष्टलक्ष्मी के साथ आपके पास लौट कर आएगी। केतु आपके 9वां भाव धर्म भाव में है, इसलिए धर्म से जुड़ना आपके लिए अनिवार्य है। कोई धार्मिक यात्रा करे, मंत्र जाप या कोई विशेष पाठ शुरू करे। मीराबाई की तरह समर्पण का भाव रखें।
उन्होंने जगतपति के लिए सब छोड़ दिया और सब कुछ पा लिया। आपका समर्पण ही आपकी जीत है। धनु राशि वालों, ये 125 दिन आपके जीवन की दिशा बदलने आ रहे हैं। बस याद रखिएगा, कर्म कीजिए और फल की आस को केतु के चरणों में छोड़ दीजिए। अगर आपको यह जानकारी सार्थक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप अगला महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। आपका आने वाला समय मंगलमय हो। जय श्री राम।